आपने निर्णय पीछे देकर के उनके पूछूंगा, ऐसा कैसे निर्णय किया? मैं आपसे ही पूछना चाहता था। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कल क्या हो गया है, उस समय में थोड़ी जानकारी दे दो। आपने बताया था एक उदाहरण के माध्यम से कि जब भी अपन घर में जाते हैं तो पहले अपना है ना आंगन में जाते हैं। उसके ये तो परसों का था, नहीं, कल नहीं था। ये कल का था जी। अच्छी बात। तो अपन पहले अपन घर में जाते हैं तो पहले आंगन में जाते हैं, फिर उसके बाद अपन घर में जाते हैं। और अगर अपन घर में जाने से पहले आंगन में नहीं जा सकते। उसी प्रकार जब तक अपन शुद्ध उपयोग में जाना होगा तो पहले शुभ उपयोग में जाना पड़ेगा। अच्छा, इतना ही? ये भी और बता रहा हूँ। इतने स्मरण में रहा? अच्छा, और कौन बोलेगा भाई? बोलो विशाल, बोलो। आपने भाव दीपिका के माध्यम से बताया था कि भाव दीपिका में न्याय पाप की चर्चा आई है। तो न्याय पाप बताया था कि सम्यक दर्शन पूर्वक जो पाप होता है उसे न्याय पाप कहते हैं, एवं मिथ्या दर्शन पूर्वक जो पाप किए जाते हैं उसे अन्याय पाप कहते हैं। और एवं सम्यक दृष्टि के जीवन में न्याय पाप पाया जाता है, अन्याय पाप नहीं पाया जाता। और बताया था कि मुनिपना कब होता है? मुनिपना जब होता है जब मुनि के जीवन में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, और 3 कसाय चौकड़ी का अभाव 6वें 7वें गुण स्थान में होता है। अगर कोई मुनि है एवं उसके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, उसके अगर मान लो 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है, तो मुनि नहीं है, वो श्रावक है, ऐसा बताया था। अच्छा, और कौन कहेगा? बोलो भाई, क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम? नमन। आपने धर्मामृत सागर के आधार से बताया था कि श्रावक धर्म उसके लिए है कि जो मुनि होना चाहते हैं, और श्रावक धर्म वैसे अपवाद रूप से माना गया है। जो मुनि होना चाहते हैं उन्हें ही श्रावक धर्म, जो मुनि हो, और परंतु जिनको मुनि होने की योग्यता नहीं है तो उनकी योग्यता के आधार से वो श्रावक धर्म है, परंतु श्रावक धर्म मुनि होने योग्य है। फिर आपने बताया था कि जो महापुरुष वगैरह होते हैं, तीर्थंकर आदि होते हैं, तो वे अड़ु व्रत के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, पंचम गुण स्थान के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। वो तो पुरुषार्थ करते हैं तो मुनि बनने के लिए, और उन्हें अड़ु व्रत नहीं होते पहले, तो उन्हें तो सीधे वो महाव्रत को ही धारण करते हैं। और आपने बताया था कि जो श्रावक होता है उन्हें 3 उपयोग होते हैं, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग। और परंतु जो मुनि होते हैं उन्हें शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग होता है। और आपने कहा था कि जो द्रव्यलिंगी होता है, कि जो द्रव्यलिंगी होता है तो उसके परिणामों में जब विशेष वृद्धि होती है, विशेष वृद्धि होने के कारण 7वां गुण स्थान प्राप्त करता है, और जब उसके परिणामों में कम पुरुषार्थता होती है तो वो 4था और 3रा आदि गुण स्थान प्राप्त करता है। 4था, 3रा, 4था और 5वां, 3रा भी करता है। साधी मिथ्या दृष्टि हो तो 3रा उसका में प्राप्त करता है। बोलो। आपने बताया था कि पुण्य परिणाम के व्यय पूर्वक शुद्धोपयोग परिणाम धर्म परिणाम होते हैं। फिर आपने बताया कि इष्ट अनिष्ट के अभाव पूर्वक ज्ञान में ही उपयोग लगाना वह शुद्धोपयोग है, और दयादान व्रत भक्ति इत्यादि के अभाव होना वह शुभोपयोग है। फिर आपने बताया कि श्रावक दशा में पुण्य परिणाम, पाप परिणाम, धन परिणाम, इस तरह 3 परिणाम होते हैं, परंतु व्यवहार धर्म तो पुण्य परिणाम ही नाम पाता है। 6वां गुण स्थान शुभोपयोग के लिए सुनिश्चित है, और 7वें गुण स्थान और उसके ऊपर का काल शुद्धोपयोग के लिए सुनिश्चित है, और पुण्य परिणाम पूर्वक ही धन परिणाम होते हैं। और बता ना, बोलो। आपने कहा था जो चरणान योग होता है वो चरणान योग तो बदलता रहता है। जो समंतबद्धाचार्य हुए हैं तो उनने अष्टमूल के गुण के बारे में अलग बताया है, और जो अष्टमूल गुण हैं वो अपन मानते हैं पंचमकार और मद मास मधु, ये अलग है। इस प्रकार चरणान योग बदलता रहता है। और जो श्रावक का चरणान योग बदलता है। हाँ, श्रावक का
श्रावक श्रावक का नहीं, वो तो चरणानी समंतबद्धाचार्य के अलग है और अपने। श्रावक का जो चरणान योग होता है वो बदलता रहता है, और जो छठवें गुण स्थान में आनंद होता है वो आनंद रूप होता है, जो सातवें गुण स्थान में आनंद होता है वो पिच और संवेदन रूप होता है। ठीक है। बोलो, क्या नाम तुम्हारा? स्वप्निल। स्वप्निल। स्वप्निल, बोलो। समंत भद्राचार्य के संबंध में बताया था आपने कि समंत भद्राचार्य ने अष्टमूल गुण बताए हैं, उनमें अष्टमूल गुण बताए हैं, उसमें 5 अणुव्रतों का पालन और मध्य मास मधु का त्याग, इस प्रकार बताया था। परंतु दूसरी परिभाषा इस प्रकार आती है सामने कि 5 उदंबर फलों का त्याग एवं मध्य मास मधु का त्याग। इसमें 5 अणुव्रतों के पालन करने में ज्यादा पुरुषार्थ है इसकी अपेक्षा कि 5 उदंबर फलों का त्याग। वस्तुतः 5 उदंबर फलों का फल हैं जो मिलते नहीं है, और कोई कोई भद्र पुरुष ही हैं जो उनका सेवन करते हैं। दूसरा, भावलिंगी मुनिराज के बारे में बताया था आपने कि भावलिंगी मुनिराज को भी भूख लगती है, परंतु जो पहले से 5वें गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं उनसे कम वृद्धता पूर्वक लगती है। अच्छा, बोलो। एक साथ नहीं, तीनों हो सकते हैं। ठीक है। और आप न्याय पाप और अन्याय पाप के बारे में बता रहे थे। जो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है वह न्याय पाप होता है, और जो मिथ्या दर्शन पूर्वक होता है वह न्याय पाप होता है। बोलो। अच्छा है, आप लोगों ने समय स्मरण रखने का प्रयास किया है। पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह तो सही है, लेकिन मोक्ष मार्ग बंद नहीं होता, मोक्ष मार्ग चालू रहता है। मोक्ष मार्ग हो सकता है, यानी पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, ये बात सत्य होने पर भी मोक्ष मार्ग उत्पन्न हो सकता है, नया भी होता है, पुराना हो तो भी चालू रह सकता है। हाँ, और बोलो। और एक कसाय चौकड़ी के अभाव में यदि कोई जीव पुण्य पाप दया दान भक्ति कुछ भी करे तो उसे व्यवहार धर्मी कहने में नहीं आता। व्यवहार धर्म कहने में नहीं आता, व्यवहार धर्मी नहीं है मतलब। फिर से बोलो। जिस जीव ने एक कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है और यदि वह दया दान भक्ति कोई भी जिस शुभ कार्य करता है तो उसे व्यवहार धर्मी कहने में नहीं आता है, वो व्यवहार धर्मी नहीं है। व्यवहार धर्म कहने में आता है। चौथे अनुष्ठान में दया दान इत्यादि पुण्य परिणाम, भगवान की पूजा इत्यादि पुण्य परिणाम, इसको व्यवहार धर्म कहने में आता है। एक कसाय चौकड़ी के अभाव बिना बराबर है। एक कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भी, अभाव न हो तो बोले। हाँ, अभाव नहीं हो तो उसे व्यवहार धर्मी नहीं कहते। अच्छा, बोलो। तीर्थंकर का जीवन पंचम गुण स्थान योग्य होता है, लेकिन उनके जीवन में पंचम गुण स्थान योग्य शुद्धता नहीं होती, क्योंकि उनकी एक कच्चा चौकड़ी का अभाव होता है। और जब वे पालकी में बैठते हैं और पालकी में बैठकर जब मुनि अवस्था धारण करते हैं तब तक तो चतुर्थ गुण स्थान रहता है, लेकिन जैसे ही ध्यान में तल्लीन होते हैं तो उनको छठवां सातवां गुण स्थान हो जाता है। कलिकाल सातवां होता है कि सातवां छठा होता है? सातवां छठवां गुण स्थान, सातवां छठा होता है। बैठिए। कलिकाल में हाँ, मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष मार्ग हो सकता है। और आपने पहले, चौथे, पांचवें और छठवें गुण स्थान की भूख को भी अलग अलग बताया था। और मुनिराज जो नवधा भक्ति पूर्वक आहार लेते हैं वह बताता है कि वह कितने ही संयमी हैं और उनके इंद्रिय विजय कितनी लालसा है, मतलब उनकी कितनी व्यक्त वीतरागता है। अब विषय आगे चलाते हैं। पुराने विषय की पुनरावृत्ति हो गई। अब थोड़ा इस समय इतनी मंदगति भी अच्छी नहीं है, इस समय बहुत ही मंदगति हो गई है, तथापि विषय तो समझने लायक जो है वो चल ही रहा है। अब हम ये विचार करते हैं चौथे गुणस्थान की प्राप्ति। हाँ, बोलिए। किसको? जिसकी एक चौकड़ी भी नहीं गई तो उनके व्यवहार धर्म भी नहीं होगा। उसको व्यवहार धर्म नहीं कहते। ठीक है, उपचार से कहना हो तो बात अलग है, उपचार से कहने की बात अलग है।
इन जिससे सम्यक तो नहीं है, ऐसा जीव यदि तीर्थ यात्रा करता है, दान देता है, करता है, तो उससे वास्तविक व्यवहार धर्म नहीं जैसे करता। हम लोग पूजा पाठ करते हैं और करते तो उसमें व्यवहार धर्म नहीं है। व्यवहाराभास है वो, हैं? व्यवहार व्यवहाराभास है, व्यवहार नहीं है। वास्तविक व्यवहार तो निश्चय के साथ ही होता है। फिर से बोलता हूँ, आपका प्रश्न ऐसा था, यदि सम्यक तो न हो तो जीव जो देव पूजा करता है, गुरु की उपासना करता है, दान करता है, तीर्थ यात्रा करता है, उसे व्यवहार धर्म कहे या न कहे, उसे व्यवहार धर्म कहा नहीं जा सकता, उसे व्यवहाराभास कह सकते हैं। व्यवहार धर्म तो निश्चय धर्म पूर्वक ही होता है। वीतरागता जीवन में हो, एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अथवा 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अथवा 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता हो, उस वीतरागता के साथ जो पुण्य परिणाम हो उसे ही व्यवहार धर्म कहते हैं। वैसे लौकिक में देखा जाए तो हम आप जैन हैं, ये जैनपना भी वास्तविक नहीं है। वास्तविक जैनपना तो जिनके जीवन में कम से कम एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, मिथ्यात्व परिणाम के अभाव पूर्वक चौथा गुण स्थान प्राप्त हो गया है, आत्मानुभव हो गया है, वही जैन है। तथापि जिस तरह हम सब अपने को और जैन समाज में जो जो जन्म लेते हैं उनको जैन कहते हैं, ये व्यवहार की अपेक्षा से है, वास्तविक नहीं है। हर समय में वास्तविक क्या है और व्यवहार से क्या है, इसका ज्ञान करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ ऐसा भी नहीं समझना व्यवहाराभास है तो व्यवहार से भी धर्म नहीं है तो क्यों करें, छोड़ दो ना। ऐसा करेंगे तो पुण्य परिणाम भी नहीं रहेगा और कषाय की तीव्रता होने के कारण से वो अति तीव्र कषायी जीव माना जाएगा। इसलिए जो जीवन में मिथ्यात्व अवस्था में भी देव पूजा, गुरुपास्ती वगैरह किया जाता है, वह करने योग्य ही कार्य है, छोड़ने योग्य नहीं है। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो उसे व्यवहार धर्म नहीं कहते। निश्चय पूर्वक ही व्यवहार धर्म होता है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, ये वास्तविक है। तथापि अनादिकालीन ये परंपरा है, सुना है बराबर। द्रव्यलिंग पूर्वक ही भावलिंग होता है, ये भी अनादि की परंपरा है। कुछ जीव सम्यक तो न होने पर भी मुनि दशा का स्वीकार करते आए हैं और मुनि जीवन का स्वीकार करने के बाद भी उनको स्वयं अपने को और अपने गुरु को भी ये पता चले इनका मुनिपना सत्य नहीं है, ऐसा गुरु को पता चले, स्वयं उस मुनिराज को भी पता चले, तो भी स्वीकृत व्रतों के त्याग की बात नहीं कही जाती। जिस तरह पुष्पढाल मुनि थे और उनके गुरु वारिशीन मुनिराज थे। वारिशीन मुनिराज को ये पता चला था कि मेरा जो मित्र शिष्य पुष्पढाल अनेक वर्षों से मिथ्या दृष्टि ही है, एक कानी पत्नी में इसका जीव अटका है, ऐसा ज्ञान होने पर भी पुष्पढाल मुनि को उनके गुरु ने यह नहीं कहा तुम घर जाओ, मुनि व्रतों का स्वीकार करने में क्या दम है, छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा। मुनि जिन धर्म में हर एक जीव का कल्याण हो, ऐसा दया भाव आचार्यों का होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि भी जो कुछ अपने जीवन में पुण्य परिणाम पुण्य कार्य करता है उसे छोड़ने की प्रेरणा नहीं दी जाती, उसे जीवन में अपनाते हुए मूल धर्म वीतराग धर्म प्रेरित करने की ही प्रेरणा दी जाती है, ऐसा भाव समझना। हाँ भाई, अब हम थोड़ा और इसी विषय को गंभीरता से और भी गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। चौथा गुणस्थान किस किस जीव को प्राप्त होता है, यानी एक तो तीव्र कषय जीव को प्राप्त नहीं होता, मंद कषय जीव को ही प्राप्त होगा। और जिनके जीवन में अन्याय अनित्य अभक्ष नहीं है,
ऐसे पात्र जीवों को ही चौथा गुणस्थान प्राप्त होगा। एक भी व्रत न हो तो भी चौथा गुणस्थान सामान्य जैन को प्राप्त हो सकता है, लेकिन जिनके जीवन में अन्याय हो, अनित्य हो, अभक्ष का भक्षण हो, उसे कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप लोग पूछोगे अनीति किसे कहना, अन्याय किसे कहना? जिसे सरकार भी गलत समझती है वह अन्याय है, जिसे जैन समाज, अजैन समाज भी, अरे कैसा जैन है, माँ पिताजी की सेवा नहीं करता, भाई इतना दरिद्री है, भाई को मदद नहीं करता, कैसा जैनी है? इस जैन व्यक्ति को अपने माँ पिताजी की सेवा करना चाहिए। यदि माँ पिताजी की सेवा न करते हुए कोई अपने को सम्यक दर्शन का प्रयास करता है तो उसका प्रयास अनुचित है। उसे माँ पिताजी की सेवा करना ही चाहिए। क्यों? माँ पिताजी की सेवा करने में कशा की मंदता होती है। माँ पिताजी हो, सास ससुर हो, उनके सेवा का परिणाम धर्म नहीं है। धर्म तो मुनिराज जी की सेवा करेंगे, भावलिंगी मुनिराज की भी सेवा करेंगे तो भी वह धर्म नहीं है, वो भी पुण्य ही है। तो माँ पिताजी की सेवा धर्म कैसे होगा? लेकिन माँ पिताजी की सेवा न करने में कषाय की तीव्रता रहती है, इसलिए कषाय की तीव्रता के साथ किसी को भी धर्म प्रकट हो ही नहीं सकता, यह नियम है। उसी तरह भाई के संबंध में अथवा भाई की संतान हो और एक भाई जो छोटा हो अथवा बड़ा हो, धनवान हो, और दूसरे भाई के लड़के धन की अपेक्षा वे न रखे, लेकिन उस भाई का काम ये है उसे मदद करे, ये विषय अलग है। मैंने अपने इस दीर्घ जीवन में ये भी देखा है, एक भाई धनवान है और दूसरे भाई को अनेक रीति से मदद करने का प्रयास करता है, लेकिन वो मदद लागू नहीं होती। लड़कों को पढ़ाने का प्रयास करता है, लड़के पढ़ते ही नहीं। भाई को धंधे के लिए पैसा देता है, वो सफल नहीं होता। उसके तीव्र पाप का उदय हो और ये कितना भी प्रयास करे तो सफल न होना विषय अलग है, लेकिन इसके मन में तो मदद करने की भावना होना ही चाहिए, होती ही है। इसलिए अन्याय अनिति अभक्ष से रहित ही जिनका जीवन है उनको ही चौथा गुणस्थान प्राप्त होगा। एक द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी चौथा गुणस्थान प्राप्त होगा। तीसरा विषय, जो द्रव्यलिंगी श्रावक है, द्रव्यलिंगी श्रावक यह शब्द आपको नया लगेगा, लेकिन यह शास्त्र में आया है। सोलापुर से श्रावकाचार संग्रह छपा है, उसमें यह विषय आया है। जिस तरह द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं उसी तरह द्रव्यलिंगी श्रावक भी होते हैं। फिर आप पूछ सकते हो द्रव्यलिंगी श्रावक किसे कहना? सम्यक तो न होने पर भी अनुव्रतों का, गुणव्रतों का, शिक्षा व्रतों का पालन का जो पुण्य परिणाम है, लेकिन सम्यक तो नहीं है, दो कषाय चौकट के अभाव पर वीतरागता नहीं है, उसे द्रव्यलिंगी श्रावक कहेंगे। ऐसे द्रव्यलिंगी श्रावक जो मिथ्यात्व स्थान में है वह जीव भी चौथे स्थान में प्रवेश कर सकता है। अथवा यानी तीन हो गए ना, एक तो द्रव्यलिंगी मुनि, एक द्रव्यलिंगी श्रावक, एक सामान्य भद्र मिथ्या दृष्टि, तीनों को चौथा गुणस्थान हो सकता है। अब हम थोड़ा विचार और करेंगे। जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है चौथे गुण, पहले गुणस्थान में, उनके 28 मूल गुणों के पालन का प्रयास रहता है, और चौथे में भी आ गए द्रव्यलिंगी मुनिराज, मिथ्यात्व छूट गया, सम्यक्त हो गया, तथापि एक ही कषाय चौकट के अभावपूर्वक व्यक्ति वीतरागता है, इसलिए सम्यक्त होने के बाद भी वे द्रव्यलिंगी मुनिराज ही है। अब पंचम गुण स्थान को लेकर चर्चा करेंगे। पंचम गुण स्थान दो प्रकार का,
एक द्रव्यलिंगी पंचमूल स्थान, एक भावलिंगी पंचमूल स्थान। आप पूछोगे द्रव्यलिंगी पंचमूल स्थान कौन सा? यानी सम्यक तो है, सुनना है बराबर, सम्यक तो है, एक शायद चौकुट के अभाव पूर्वक व्यक्ति विहित रखता है, सम्यक तो है, लेकिन दो कषाय चौकुट के अभाव पूर्वक व्यक्ति विहित रखता नहीं है और अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रतों का पालन का कार्य भी चल रहा है, तथापि दो कषाय चौकुट के अभाव पूर्वक विहित रखता न होने के कारण उस मनुष्य को द्रव्यलिंगी श्रावक ही कहना शास्त्र के अनुसार उचित है। अब द्रव्यलिंगी मुनराज कैसे होती है पंचमूल स्थान में? अंदर से परिणाम तो पंचमूल स्थान के हैं और बाहर में मुनिपना है। फिर से अंदर में तो दो कषाय चौकुट के अभाव पूर्वक व्यक्ति विहित रखता है और बाह्य में मुनि व्रतों का पालन है, तो परिणामों से पंचमूल स्थान है और बाह्य में द्रव्यलिंगी मुनिराज है। ये यथा योग्य जहाँ जो परिणाम और जो क्रिया होती है उसके आधार से हमें ऐसा समझना चाहिए। अब गमनागमन में हमने देखा पहले गुरुस्थान से छठवें गुरुस्थान में गमन करते हैं, ऐसा यहाँ लिखा ही नहीं, छठवां गुरुस्थान छोड़ दिया। तो पहले से छठवें गुरुस्थान में कोई जाता नहीं क्या? नहीं जाता। पहले गुणस्थान से कोई भी जीव छठवें गुणस्थान में प्रवेश कर ही नहीं सकता। क्यों? क्या छठवां गुणस्थान बुरा है? बुरा नहीं, लेकिन मिथ्यात्व से सीधा छठवां गुणस्थान प्राप्त होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, मुनिपना अर्थात भावलिंगी मुनिपना व्यक्त होगा तो सात्विक गुण स्थान ही पहले होगा। फिर से किसी भी जीव को भले पहले गुण स्थानवृत्ति द्रव्यलिंगी मुनि हो, चौथे गुण स्थान द्रव्यलिंगी हो, पंचम गुण स्थान द्रव्यलिंगी हो, उनको मुनिपना प्रकट होगा तो सात्विक गुण स्थान के साथ ही होगा। शुद्धो पूर्वक ही सातवां गुण स्थान होता है और सातवें गुण स्थान पूर्वक ही भावलिंगी मुनिपना प्रकट होता है। इसलिए सबसे पहले छठवें सातवें गुण स्थानों में से सातवां गुण स्थान ही प्राप्त होगा। और गजब का विषय है भाई, छठवां गुण स्थान नियम से सातवें से नीचे गिरते समय ही प्राप्त होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले गुण स्थान से छठवां गुण स्थान प्राप्त हो, चौथे गुण स्थान से छठवां गुण स्थान प्राप्त हो, पंचम गुण स्थान से छठवां गुण स्थान प्राप्त हो, ऐसा होता ही नहीं। क्यों? देखो सामान्य नियम धर्म वीतरागता पूर्वक ही प्रकट होगा और वो वीतरागता शुद्धोपयोग रूप ही रहेगी। कल जैसे हमने देखा था शुद्धोप की परिभाषा, कौन विद्यार्थी बता सकता है? किताब न देखते हुए, नोटबुक न देखते हुए शुद्धोपयोग कल कहा था। शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? देखो भाई, किताब न देखते हुए बोल रहा हूँ, किताब देखने का प्रयास नहीं करें। नहीं आता तो नहीं आता, क्या बिगड़ा? बोलो। इष्टानिष्ट बुद्धि के अभाव तो ही, इष्टानिष्ट बुद्धि के अभाव में ज्ञान में ही उपयोग लगाना अशुद्धोपयोग है, और वही चारित्र है। और वही चारित्र। बैठिए, अच्छा कहा। इष्ट अनिष्ट बुद्धि के अभाव पूर्वक आत्मा में ही उपयोग लगना। उपयोग अर्थात ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन में भी ज्ञान ही लगाना। क्यों? दर्शन का काम सामान्य अवलोकन है, उससे न धर्म होता है न अधर्म होता है। मात्र ज्ञेय का सामान्य रीति से प्रतिभास होना उसे दर्शन बोलते हैं। उसके माध्यम से किसी को भी धर्म प्रकट नहीं होता। ज्ञान ही शुद्धात्मा में संलग्न करने का पुरुषार्थ बनेगा तो जीव को शुद्धोपयोग हो सकता है।
और एक सामान्य नियम समझना। स्वामी जी बहुत बलपूर्वक कहते थे, जब कभी जीव को सम्यक्त होगा तो शुद्धोपयोग पूर्वक ही होगा, अथवा जब कभी धर्म बढ़ेगा, चौथे गुण स्थान से धर्म बढ़ना है तो चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होगा, उस शुद्धोपयोग के साथ ही पांचवा गुण स्थान होगा। ऐसा नहीं होगा यानी पूजन चल रही है, एक श्रावक पूजन कर रहे हैं, पूजन करते करते ही पांचवा गुण स्थान होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है पूजन कर रहे हैं, सुनना, हाँ, पूजन के समय में पूजन से ज्ञान निवृत्त हो गया, फिर पूजन करते करते पूजन के कार्य से अपने को अलग किया और पूजन के स्थान में ही अपने आत्मा को शुद्धात्मा में जोड़ दिया, तो पूजन करते करते भी हो सकता है। पूजन करते करते भी, लेकिन कब? पूजन करते करते, अर्थात पूजन से उपयोग हटेगा और शुद्धात्मा में उपयोग डटेगा, तो ही शुद्धोपयोग के साथ ही चौथे से पांचवा स्थान होगा। अथवा मुनिराज है, विहार कर रहे हैं, विहार के काल में छठवां गुण स्थान सातवां गुण स्थान दोनों हो सकते हैं। विहार कर रहे हैं, विहार करते करते, लेकिन इतना समझना, विहार करते करते यदि वे दूसरे से बात कर रहे हैं तो भाई द्रव्यलिंगी मुनिपना भी नहीं है। क्यों भाई इतना कठोर क्यों बोलते हो? द्रव्यलिंगी मुनिपना रहने में क्या बता है? देखो भाई, इरियापथ समिति के साथ चलना चाहिए ना, चार हाथ भूमि देखते हुए चलना चाहिए। किसी के साथ भी बात करते हुए मुनिराज चलेंगे तो चार हाथ आगे देकर चलने का काम नहीं होगा, उपयोग जीव का रक्षण करने का परिणाम नहीं रहेगा। इसलिए मुनिराज व्यवहार के काल में नियम से बोलेंगे ही नहीं, बोलते ही नहीं, और चरणानुयोग कहेगा उनको बोलना ही नहीं चाहिए। मूल बात मैं ये बताना चाहता हूँ, शुद्धोपयोग के बिना न सम्यक्त होगा, न धर्म बढ़ेगा, न धर्म पूर्ण होगा, और पूर्ण हुआ धर्म भी टिकेगा नहीं। फिर से बोलता हूँ, शुद्धोपयोग के बिना अर्थात निज शुद्धात्मा में, अर्थात छठे सात्विक गाथा में समय सार में जो ज्ञायक आत्मा बताया है, उस ज्ञायक आत्मा रूप ही मैं हूँ। मैं न मनुष्य हूँ, न युवा हूँ, न वृद्ध हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, इन सब से अलग ही मैं भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जिनके श्रद्धा में स्वीकार है, ऐसा जीव उस स्वीकार के साथ अपने ज्ञान को, व्यक्त ज्ञान को अपने ही शुद्धात्मा में लगाएगा। तो कैसा गजब है, अनंत सिद्ध भगवान है, अनंत सिद्ध भगवानों में से अनंतों का ध्यान करेगा तो भी धर्म नहीं होगा। एक ही सिद्ध भगवान का ध्यान करेगा तो भी धर्म नहीं होगा। क्यों? पर के ध्यान से आज तक किसी को भी धर्म हुआ ही नहीं। तो सिद्धों का ध्यान करते हुए क्या होगा? पुण्य होगा? पुण्य नहीं होगा ऐसा नहीं। सिद्धों का ध्यान नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं। धर्म प्रयोग करना हो तो कंडीशन अलग है भाई। ये धर्म ऐसा अद्भुत धर्म है, एक अपेक्षा से कठोर भी है, एक दृष्टि से जिसे समझ में ही नहीं आता उसे व्यक्त करना कठिन भी है। कैसे कठिन है? जिसे मैं शुद्धात्मा ही हूं ये विचार ही मान्य न हो। फिर से बोलता हूं, मैं स्वभाव से अनादिकाल से शुद्धात्मा ही हूं, ऐसा जिसे स्वीकार ही न होता हो, वो शुद्धात्मा का ध्यान कैसे करेगा? पहले तो हमें मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा स्वीकार तो होना ही चाहिए।
और प्रतीति की अपेक्षा, ध्यान की अपेक्षा स्वीकार भले न हो, शास्त्राधार के माध्यम से मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ ऐसा स्वीकार तो चाहिए चाहिए और चाहिए। अपनी बातें चल रही है, चौथे उत्थान में होने वाला शुद्धोपयोग अलग है, पंचम उत्थान में होने वाला शुद्धोपयोग अलग है, सातवें उत्थान में होने वाला शुद्धोपयोग अलग है। अलग अलग गुण स्थान में अलग अलग शुद्धोपयोग होता है। मैं आपसे पूछता हूँ सहज, गाय का दूध हमें परिचित है, पतला होता है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, ऊँटने का दूध और गाढ़ा होता है। ये कैसे होता है? होता है, स्वभाव है। और गाय का दूध भी गर्मी के दिनों में थोड़ा गाढ़ा होता है और बरसात के दिन में और पतला होता है। और कदाचित वो ग्वाला यदि आधा घंटे के अंदर अंदर ही पानी पिलाएगा गाय को तो और पतला होगा। ऐसा ही निमित्त निमित्त संबंध है। ये ऐसा क्यों है? स्वाभाविक है। गाय का दूध पतला, भैंस का गाढ़ा और ऊँट का उससे भी गाढ़ा। उसी तरह चौथे स्थान में होने वाला शुद्धोपयोग एक कषाय चौकड़ के अभावपूर्वक होगा। पंचम स्थान में जो शुद्धोपयोग होगा वो 2 कषाय चौकड़ के अभावपूर्वक होगा। और सातवें स्थान में जो शुद्धोपयोग होगा वो 3 कषाय चौकड़ के अभावपूर्वक होगा। इसलिए पुरुषार्थ चौथे में जघन्य पुरुषार्थ, पंचम स्थान में मध्यम पुरुषार्थ और सातवें स्थान में उत्तम पुरुषार्थ। ये तो सामान्य साधक की अपेक्षा। और सही सही देखा जाए तो शुद्धोपयोग 12वें पर्यंत होता ही है। 12वें के बाद शुद्धोपयोग का फल मिलता है। केवल ज्ञान प्राप्त होना ये शुद्धोपयोग का फल है। तब तक शुद्धोपयोग कारण रूप है और केवल ज्ञान हो गया तो उसका कार्य जो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया ऐसा सामान्य स्वरूप है। हमें यह समझना है पहले सामान्य बात, बिल्कुल सामान्य बात। जैन उसे ही कहते हैं आध्यात्म की अपेक्षा से, जैन उसे ही कहते हैं जिनको मैं अनादिकाल से भगवान आत्मा ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, अशुद्धते का मेरे आत्मा में प्रवेश हुआ ही नहीं, भविष्य में भी होगा नहीं, वर्तमान काल में भी नहीं हुआ और इतना अनंत काल भूत का गया, अनंत भूत में भी अशुद्धता का प्रवेश किसी भी आत्मा में कभी होता ही नहीं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ जो शुद्धात्मा की बात की मजाक उड़ाते हैं, मानते नहीं। हम थोड़ा विचार करें। मैं विद्यार्थी से पूछ ही लेता हूँ, सबसे पूछता हूँ, जो आत्मा को शुद्ध स्वीकार करते ही नहीं और आत्मा के शुद्ध कथन की मजाक उड़ाते हैं, ये तो शुद्धात्मा वाले, ऐसे जो कहते हैं वे भी स्वभाव से त्रिकाली शुद्ध आत्मा है या उनका आत्मा अशुद्ध हो गया है? त्रिकाल में वे भी शुद्धात्मा ही है। आप स्वीकारो मत स्वीकारो, स्वभाव तो ऐसा ही है। और कैसा अद्भुत धर्म है। अरंतों का कितना भी ध्यान करो, सिद्धों का भी कितना भी ध्यान करो, होगा तो पुण्य होगा, धर्म नहीं होगा। और देखो शुद्धात्मा का ध्यान का परिणाम पंच परमेष्टि के व्यवहार ध्यान पूर्वक ही होता है। और कोई ऐसा कहे अरे भाई पंच परमेष्टि के ध्यान से शुद्धात्मा का ध्यान होता है, ऐसा कोई कहे तो झगड़ा करने का कारण नहीं। क्यों? व्यवहार से उन्होंने कहा पुण्य से धर्म होता है, ऐसा कोई बोलेगा तो वह झगड़ा करने का कहाँ कारण है? धर्म होने के पहले नियम से पुण्य परिणाम होते हैं। इसलिए जो जहाँ आवश्यक है उसको वहाँ समझना। और सात्विक स्थान से आगे शुद्धोपयोग स्वयं ही बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? देखो भाई, सामान्य कथन कर रहा हूँ। सात्विक स्थान में शुद्धोपयोग, 8वें में शुद्धोपयोग, 9वें स्थान में शुद्धोपयोग,
10वें स्थान में शुद्धोपयोग, 11वें 12वें में शुद्धोपयोग। ऐसा शुद्धोपयोग होने पर भी उस प्रत्येक गुण स्थान में शुद्धोपयोग की मात्रा बदलती रहती है। समझ लो हम दूध यानी कढ़ाई में डाल करके उसका मावा बना रहे हैं, और मावा बनाते समय दूध में से जो पानी है, यानी ऊपर से डाला हुआ पानी नहीं, यानी गाय अथवा भैंस के स्तन से निकालते समय जो स्वाभाविक पानी होता है, उस पानी को भी निकाले बिना मावा बनता ही नहीं। यानी मावा बनाने के लिए देर तक उस कढ़ाई के सामने बैठ करके काम करना होता है, तो उस समय धीरे 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 पानी निकलता जाता है, माल मात्र रहता है। उसी तरह शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है, यानी पानी घटता जाता है, शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है, विकार घटता जाता है, शुद्धोपयोग बढ़ता जाता है। ऐसा करते 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 11वें स्थान में भी 12वें स्थान में भी शुद्धोपयोग की पूर्णता होती है, और शुद्धोपयोग की पूर्णता होने के बाद एक अंतर्मुहूर्त तक फिर से शुद्धात्मा का ध्यान होगा, और 13वें स्थान के पहले समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। गमन का विषय अभी मैं समाप्त करता हूँ। अब आगमन की चर्चा करूँगा। अब मिथ्यात्व गुण स्थान से कहाँ कहाँ जीव गमन करेगा, इसकी चर्चा की। थोड़ा सा विषय रह गया, ये पहले से तीसरे गुण स्थान में भी सादी मिथ्या दृष्टि हो तो गमन हो सकता है। अब मिथ्यात्व में आगमन कहाँ कहाँ से होगा, फिर से बोलता हूँ, मिथ्यात्व में आगमन अनादि से मिथ्यात्व है ना भाई, अनादि से मिथ्यात्व स्थान है, ये विषय अलग। अब दोबारा भी मिथ्यात्व होता है। दोबारा कैसे मिथ्यात्व होता है? सम्यक दृष्टि हो गया है, और सम्यक दृष्टि होने के बाद विपरीत पुरुषार्थ से और व्यवहार से कथन किया जाए, कर्मोदय के उदय से, मिथ्यात्व कर्म के उदय से फिर से मिथ्यात्व स्थान होता है। फिर से बोलता हूं, यानी चौथे स्थान वाला साधक हो, पंचम स्थान वाला साधक हो, छठवें स्थान वाला साधक हो, उस साधक के जीवन में परिणामों में गड़बड़ी हो गई और मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया, तो पहले गुण स्थान होता है। तो देखो भाई, मिथ्यात्व के उदय से होता है, ये तो हमें समझ में आता है। परिणामों में गड़बड़ी कैसी होती है? परिणामों में गड़बड़ी ऐसी होती है, स्वामी जी शब्दों में कहता हूं, जिस मुनिराज को, भावलिंगी मुनिराज को ऐसा परिणाम आ जाए, ओहो क्या भावलिंगी मुनि पना का आनंद, गजब गजब का आनंद, गजब गजब का आनंद, प्रचुर आनंद मिलता है 7वें स्थान में। इस तरह अपने निज भगवान आत्मा से भी 7वें स्थान के महिमा आ जाए, निज भगवान आत्मा गौण हो जाए और 7वें स्थान के आनंद की महिमा हो जाए, तो वे फिर से मिथ्यात्व में आते हैं। भाई क्या गजब है! यानी पर्याय की महिमा किसी भी हालत में होना ही नहीं चाहिए, हमेशा के लिए स्वभाव की महिमा, शुद्धात्मा की महिमा होना चाहिए। फिर आप पूछोगे 7वें गुण स्थान से मिथ्यात्व में आता है या नहीं आता? 7वें स्थान में मिथ्यात्व में आगमन होता है या नहीं होता? विद्यार्थी बता सकेंगे? नहीं होता बता रहे हैं। क्यों नहीं होता? देखो भाई, शुद्धोपयोग से नीचे मात्र प्रमत्तिव्रत नामक 6वें गुण स्थान में ही पतन होने का नियम है। क्यों? अजब गजब स्वरूप है। जब शुद्धोपयोग रूप 7वां स्थान होगा, उसके पहले भी पुण्य परिणामी होगा। फिर से
शुद्धोपयोग रूप सातवां गुण स्थान होगा, उसके पहले भी पुण्य परिणाम ही होगा, और सातवें गुण स्थान से नीचे गिरने का काम होगा, उस समय में भी पुण्य परिणाम में ही आगमन होगा। क्योंकि शुद्धोपयोग से सीधा किसी भी गुण स्थान में आगमन न होने का नियम है। फिर से बोलता हूं भाई, यानी सातवें गुण स्थान की भी विशेषता हमारे समझ में आना चाहिए। शुद्धोपयोग रूप जो मुनि दशा है, उस मुनि दशा से कदाचित मुनिपना का अभाव होगा, भावलिंगी मुनिपना नहीं रहेगा। ऐसा भावलिंगी मुनिपना न होने का काम जब होगा, तब सातवें गुण स्थान से सीधा पांचवें में कोई नहीं आएगा। मिथ्यात्व तो आएगा ही नहीं। कहीं भी नीचे सातवें गुण स्थान से मात्र छठवें में ही आगमन होगा। क्यों? शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में ही, पुण्य परिणाम में ही आने का नियम है। इसलिए कोई भी मुनिराज सातवें गुण स्थान से मिथ्यात्व में आगमन करेंगे ही नहीं। एक बात हो गई। अब ठीक है भाई, सातवें से छठे में ही आते हैं, ये बात हमने समझ ली। हमें तो बता दो ना, मिथ्यात्व में कहाँ से आएंगे? देखो भाई, परिणामों का कैसा अद्भुत स्वरूप है। मुझे अनेक बार ऐसा ख्याल में आता है, अपने परिणामों के आधार से भी, विद्यार्थियों के परिणामों के माध्यम से भी अनेक बार ऐसा लगता है विद्यार्थियों को, अपना महाविद्यालय बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, व्यवस्था अच्छी है और बहुत प्रेम उमड़ता है। और कुछ कठोरता का व्यवहार कोई अध्यापक करे, अथवा कदाचित भोजन में ज़्यादा देर हो गई, अथवा खेलने की इच्छा थी, खेलने नहीं दिया, तो क्या काम का विद्यालय? खेलने नहीं देते, सोने नहीं देते, अरुचि उत्पन्न होती है। परिणामों की विचित्रता मात्र आप विद्यार्थी की नहीं, बड़े बड़े लोगों के भी परिणामों में ऐसी अस्थिरता आ सकती है, आती है। इसीलिए 11वें गुणस्थान से भी मुनिराजों का पतन 10वें में होता है, 10वें से 90 में होता है। ये परिणामों की ऐसी स्थिरता स्वाभाव की ही है। और जिस मुनिराज को, भावलिंगी मुनिराज को अपने भावलिंगी मुनिपने की महिमा आ गई और निशुद्धात्मा की महिमा छूट गई, तो उनको 6वें गुणस्थान से सीधा मिथ्यात्व गुणस्थान की प्राप्ति होती है। कहाँ भावलिंगी मुनिपना, कहाँ इतना आनंद, और कहाँ पहला गुणस्थान। ऐसा अन्याय तो नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, ये अन्याय नहीं है, ये न्याय है। इसमें न्याय क्या है? अरे मिथ्यात्व होने लायक उन्होंने अपनी मानसिक भूमिका बना ली। किसी भी पर्याय की महिमा आई तो काम खत्म। किसी भी पर्याय की महिमा नहीं आना चाहिए। पर्यायों से रहित भगवान आत्मा की ही महिमा चाहिए, अन्य किसी की भी महिमा नहीं चाहिए। और यहाँ 6ठे गुणस्थान से सीधे मिथ्यात्व में हम थोड़ा विचार करिए। जो भावलिंगी मुनिराज महापुरुष, उनको 6वें गुणस्थान से मिथ्यात्व गुणस्थान की प्राप्ति हो गई, तो प्राप्ति होते ही उन मुनिराजों को ये पता चलेगा या नहीं चलेगा, अरे मेरा गुणस्थान तो चला गया, भावलिंगी मुनिपना छूट गया, आनंद नहीं रहा। ऐसा पता चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा और चलेगा ही। क्योंकि परिणामों का ज्ञान तो होगा ही जीव को। अपने परिणामों का हमें ज्ञान न हो, ये कैसे हो सकता है? नींद लगी नहीं लगी, ये किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता है? स्वयं ख्याल में आता है। उसी तरह शुद्धोपयोग का आनंद छूटा है,
कषाय के अभाव पूर्वक व्यक्ति वितरागता का आनंद छूट गया है और मिथ्यात्व परिणाम हो गया है, ऐसा सहज ख्याल में आता है। ये तो छठवें गुण से जो मिथ्यात्व में आगमन करते हैं उनकी बात की। फिर आप पूछोगे और कौन सा जीव मिथ्यात्व में आ सकता है? जो भावलिंगी श्रावक है पंचम उत्साहवर्ती, अथवा पंचम उत्साहवर्ती द्रव्यलिंगी मनराज है, वे भी अपने पंचम उत्साह से मिथ्यात्व में आ सकते हैं। देखो भाई, इसमें दोनों कथनों को हमें यथार्थ समझना। कर्म का उदय भी आता है और जीव के परिणामों में गड़बड़ भी होती है। उसमें मूल अपराध जीव का है। जीव के परिणामों में गड़बड़ होने के कारण से, श्रद्धा में गड़बड़ होने के कारण से विपरीतता आ जाती है। अपराध जीव का है, अपराध कर्म का नहीं होता। क्यों कर्म का अपराध क्यों नहीं होता? देखो भाई, कर्म तो साक्षात जड़ है ना भाई। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल है। पुद्गल में हमेशा ये चारों गुण होते ही हैं। हाँ, ये विषय अलग है। कुछ पुद्गलों का स्पर्श सगंध वर्ण ज्ञान में आता है, कुछ का नहीं आता। जब कभी केवल घर हो और ऊपर से सूर्य किरण आते हो, नीचे हम झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाते हैं तो जहाँ सूर्य किरण ऊपर से आते हैं वहाँ उस धूप में धूली के कण दिखते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, सूर्य किरण में धूली के कण दिखते हैं तो अगल बगल जगह में धूली कण है या नहीं है? है, दिखते नहीं है। उसी तरह कर्म पुद्गल रूप है, ऐसा स्पष्ट जानने में नहीं आता। अवधि ज्ञानियों को जानने में आता है, मनोपय ज्ञानी को जानने में आता है। केवल ज्ञानी तो जानते ही है, मतिशुद्ध ज्ञानी भी आगम के आधार से जानते हैं। देखो, अपनी जो चर्चा चल रही है खास करके करणानुयोग की, गुणस्थान के गमनागमन की, यह सब चर्चा आगम के आधार से ही है, अन्य कोई आधार हमारे पास नहीं है। हाँ भाई, अब पंचम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज अथवा भावलिंगी श्रावक पंचम स्थान से सीधे मिथ्यात्व में आ सकते हैं। चौथे गुणस्थानवर्ती भी मिथ्यात्व में आ सकते हैं। अब थोड़ा छोटा सा प्रश्न, चौथे गुणस्थान से मिथ्यात्व में आएंगे ही नहीं, ऐसे भी कुछ जीव हो सकते हैं। वे कौन से जीव हैं? बोलो बोलो। जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वे चौथे से नीचे कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में न मिथ्यात्व परिणाम रहा न मिथ्यात्व कर्म शेष रहा। इस चौथे स्थान से नीचे क्षायिक सम्यक दृष्टि आएंगे ही नहीं। एक तो हो गया चौथे से भी। हाँ बोलो। कैसे बात करते हो भाई? ऐसे कैसे बात करना है? प्रश्न भी अच्छा नहीं है। शुद्धोपयोग में रहते हुए कैसे आएंगे? चौथे पांचवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है। बैठो, देखा हम कोई प्रश्न नहीं पूछना। शुद्धोपयोग के समय कैसे आएंगे? प्रश्न पूछते समय बुद्धि का उपयोग करना। शुद्धोपयोग के समय में तो नीचे आएंगे ही नहीं। शुद्धोपयोग काल में ऊपर जाएंगे अथवा वहीं रहेंगे, नीचे में कैसे आएंगे? जब शुद्धोपयोग छूटेगा, शुद्ध परिणति छूटेगी और अपराध होगा तो ही नीचे आएंगे। अपराध के बिना नीचे आने की बात नहीं हो सकती। मैं ये बोल रहा था, पांचवे से नीचे आते हैं उस समय परिणाम कैसे होंगे? बोलता हूँ, तुम्हारा उत्तर देता हूँ। पांचवे से नीचे आएंगे उस समय कषाय की तीव्रता के बिना, पाप परिणामों के बिना नीचे आना नहीं बनता।
चौथे से भी नीचे आएंगे, संश्लेष परिणामों के बिना नीचे आना बनता ही नहीं। नीचे तो आ गए, लेकिन नीचे आ गए तो नीचे ही बने रहेंगे ऐसा नहीं है। मुनिराज छठे से मिथ्यात्व में आ गए, तो मिथ्यात्व में आ गए, उसका ज्ञान उनको हो गया, तो ऐसा सोचेंगे क्या, अब क्या है, अब मिथ्यात्व स्थान में आ ही गए, तो चलो घर चलो, चलो कपड़े पहन लो, चलो अनेक बार भोजन करो, ऐसा सोचेंगे या तत्काल शुद्धोपयोग का प्रयास करेंगे? तत्काल शुद्धोपयोग का प्रयास करेंगे। अरे भाई साइकिल सीखते हैं हम, साइकिल चलाने का, उस समय यदा कदाचित हम साइकिल से गिर जाते हैं तो यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, तो गिरते हैं तो वहाँ हम देखते नहीं, दूर जाते हैं, जहाँ कोई आदमी न हो वहाँ देखते, अरे यहाँ बहुत लगा और इससे भी यहाँ लगा। बाद में देखते हैं साइकिल सीखते समय साइकिल से गिरने वाला व्यक्ति भी समाज के सामने अपनी गिरती हुई अवस्था को दिखा नहीं सकता। उसी तरह मुनिराज छठवें से पहले में आएंगे तो तत्काल ही शुद्धोपयोग का प्रयास करेंगे। उस प्रयास के लिए यदि उनका अधिक परिणाम हो प्रयास का तो उपवास करेंगे, नहीं आहार के लिए उठना ही नहीं, स्वाध्याय भी नहीं करना, किसी से चर्चा भी नहीं करना, ध्यान में बैठना। और आप लोगों को सामान्य ज्ञान तो होगा, मैं तो मुनि संघ में 25 वर्ष तक रह चुका हूँ, मुनियों के साथ 25 वर्ष, 1-2 वर्ष की बात नहीं। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, उनके साथ भी रह चुका हूँ, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सत्य बात है भाई। सभी मुनियों से वर्तमान काल में जो मुनिराज है उनमें से परिचय कम हो गया, पहले तो सभी मुनिराजों का मेरा परिचय था। आज भी मुनि संघ में ये नियम है, मेरे सगे मामा मुनि होकर के ही समाधि पूर्वक उनका स्वर्गवास हो गया। मुनि पने का हमें कुछ विरोध नहीं है, आज भी जो है किससे विरोध है, हमें किसी से विरोध नहीं, हमें मात्र वास्तविक धर्म से प्रेम है। हाँ, मैं ये बोल रहा था, आज भी मुनि संघ में ये नियम है, जिस दिन दीक्षा दी जाती है उस दिन उपवास ही करना चाहिए, ऐसा आज भी मुनि संघ में नियम है। क्यों भाई, अरे दीक्षा ले ली तो शुद्धोपयोग में बैठ करके अपना गुणस्थान बदलना चाहिए ना। चौथा हो तो सातवां बनाना, पांचवा हो तो सातवां बनाना, पहला हो तो सातवां बनाना। इसके लिए अवकाश चाहिए, समय चाहिए। इसलिए भाई मिथ्यात्व में आने के बाद वे तत्काल ही मिथ्यात्व से छूटकर फिर से भावलिंगी मुनि बनने का ही प्रयास करते हैं। हमने तो मिथ्यात्व में आगमन की बात देखना चालू किया है। छठे से मिथ्यात्व में आगमन हो गया, पांचवे से हो गया, चौथे से हो गया, तीसरे गुणस्थान से भी समय मिथ्यात्व गुणस्थान है, उस तीसरे गुणस्थान से भी मिथ्यात्व गुणस्थान में आगमन हो सकता है। और दूसरे गुणस्थान से तो नियम से मिथ्यात्व में ही आगमन होता है, अन्य जगह आगमन होता ही नहीं। अब गमनागमन का भाव प्रकरण हो गया। अब दूसरा विषय चालू करता हूँ, गुणस्थान, पहले गुणस्थान का ही। एक बात यह है, गुरु उसे कहेंगे क्या जिनको हजारों लोग सुनते हैं वे सच्चे गुरु, ऐसा है? या सर्वज्ञ भगवान के शास्त्रानुसार जो उपदेश देते हैं और तीन कषाय चक्र के अभाव पूर्वक जिनके जीवन में वीत रखता है वे ही गुरु। सर्वज्ञ भगवान के अनुसार उपदेश देते हैं और वे भी सर्वज्ञ भगवान के कथन के अनुसार, अपने मति कल्पना से नहीं। लेकिन कभी कभी
क्या बताऊं भाई, मुझे तो बहुत स्पष्ट समझ में आता है। क्या अनेक वक्ता ऐसे होते हैं, गृहस्थ जीवन में ऐसे होते हैं, मुनि जीवन में ऐसे होते हैं। कैसे? और वे गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करने वाले प्रवचनकारों को भी हजारों सुनते हैं। तो जिनको हजारों सुनते हैं वे गुरु, ऐसी परिभाषा तो है नहीं ना। जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार सुनाते हैं वे गुरु। जिनके जीवन में 3 कषाय चक्र के अभाव पूर्वक व्यक्त वितरागता है वे गुरु। और यदि कदाचित किसी के वचन की चतुराई से, वचन की चतुराई में फंसकर अथवा वक्ता के पुण्य के प्रभाव में आकर हम यदि उनके कथन को मानेंगे तो अपना मिथ्यात्व छूटेगा या मिथ्यात्व पुष्ट होगा? मिथ्यात्व पुष्ट होगा। इसलिए टीवी पर अब इन दोनों में आते हैं बहुत कुछ प्रवचन का, बहुत लोगों का प्रवचन होता है, सुनने को मिलता है। मैं तो कभी कभी कहीं बाहर जाता हूँ, उस समय देखने को मिलता है अपने कमरे में न टीवी है न कुछ व्यवस्था है, अन्न बनाने का भाव है, लेकिन जब कभी बाहर जाता हूँ तब देखने को मिलता है कुछ मित्र बोलते हैं ऐसा ऐसा आया था, ऐसा आया था, उनका ऐसा आया था, तुम्हारा क्या विचार है, सब आता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पुण्य अधिक होने से, पुण्योदय अधिक होने से कोई वक्ता नहीं बनता, कोई धार्मिक नहीं बनता। अथवा अनेक प्रकार के उपवास करने से कोई धार्मिक नहीं बनता। एक भी उपवास न करे तो भी 6ठा 7वां अवसान हो सकता है, और 6 महीने तक नहीं, वर्ष भर भी उपवास हो तो भी धर्म नहीं हो सकता। कि आदिनाथ भगवान का कितना दृष्टांत स्पष्ट है। मल्लिनाथ तीर्थंकर को तो 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया था, और भरत चक्रवर्ती को तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया था, आहार के लिए उठे ही नहीं। देखो मैं तो यहां तक कहूंगा भरत चक्रवर्ती ने 28 मूल गुणों का पालन कहां किया है? खड़े खड़े आहार नहीं लिया, एक बार आहार नहीं लिया, लिया ही नहीं, एक करवट पर सोए ही नहीं, 28 मूल गुणों का पालन नहीं किया तो भी हो गया। देखो भाई 28 मूल गुणों का पालन नहीं करना चाहिए, ये मेरा अभिप्राय नहीं। 28 मूल गुणों का पालन करना ये पुण्य परिणाम है, धर्म परिणाम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं किसी के पुण्योदय के प्रभाव में आकर उसकी बात मानना अपने अज्ञान की निशानी है। किसी के पुण्य प्रभाव में नहीं आना। अपने पास जिनवानी है, शास्त्र है, और हम स्वयं बुद्धिमान हैं, निर्बुद्ध थोड़ी हैं। हम समझ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। कि किसी के भी प्रभाव में आकर के मिथ्यात्व का पोषण अपने जीवन में न हो, ऐसा सावध रहना। करोड़ों रुपए पास में हो और रेल में यदि आते हो तो कितना सावध रहते हैं, उससे भी सावध अधिक रहना चाहिए, अपनी श्रद्धा न बिगड़े। और देखो भाई, यानी जिस तरह मिथ्या दृष्टि पुण्य प्रभावी, पुण्यवान के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, उसी तरह सम्यक दृष्टि हो, धार्मिक हो और पाप का उदय हो, ऐसा हो सकता है। फिर से बोलता हूं, सम्यक दृष्टि हो, धार्मिक हो, बहुत समझदार हो, ये पाप का उदय है, अनुकूलता नहीं है। तो अनुकूलता न होने के कारण से धर्म नहीं है, प्रतिकूलता होने के कारण से धर्म नहीं है, अनुकूलता के कारण से धर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए कार्तिकेय स्वामी ने धर्म अर्थात सम्यक दर्शन किससे प्रकट होता है इस संबंध में गाथा कही है। अभी मेरे पास समय नहीं है,
मात्र गाथा बोल करके थोड़ा सा विवेचन करूंगा। चतुगति भवो सन्नि सुविशुद्धो जगमान पज्जतो संसार तड़े नीड़ो नाणी पावे सम्मतम। कौन सा जीव सम्यक्त प्राप्त करता है? मिथ्यात्व अनुष्ठान से सम्यक्त प्राप्ति का कार्य कौन सा जीव करता है? सबसे पहले कहा चतुर्गति भवो सन्नि, चतुर्गति में भ्रमण करने वाला कोई भी भव्य हो, चतुर्गति भवो भव्य हो, संगी हो, मन के साथ हो। मन के बिना जो जीव है वे कभी भी सम्यक्त प्राप्त नहीं करते। मन का क्या उपयोग होता है सम्यक्त प्राप्ति में? अरे भाई, मन के कारण से ही हम हिताहित का विचार करते हैं। यदि मन न हो तो हिताहित का विचार ही नहीं होगा, और हिताहित के विचार के साथ ही उत्पन्न होने वाला धर्म हिताहित के विचार के लिए आवश्यक मन के बिना कैसे होगा? इसलिए चतुर्गति भवो, चतुर्गति का भव्य जीव जो संगी है वही सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। चतुर्गति भवो सन्नि सुविशुद्धो, पुण्य परिणाम वाला जीव ही सम्यक्त प्राप्त करता है। पाप परिणाम वाला जीव कभी भी सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ इतना समझना, पुण्य परिणाम जो है वो पुण्य परिणाम सम्यक्त को उत्पन्न नहीं करेगा। फिर से, पुण्य परिणाम सम्यक्त को उत्पन्न नहीं करेगा। पुण्य परिणाम के कारण से सम्यक्त प्राप्ति की भूमिका बनेगी। धर्म की भूमिका बनना अलग है, धर्म उत्पन्न करने के सामर्थ्य होना बात अलग है। इसलिए सुविशुद्ध हो, विशिष्ट जाति का पुण्य परिणाम होना चाहिए। जो छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, सावकाचार में सावक के कर्तव्य में देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, तप, दान, कोई संयम? हाँ, संयम। फिर से, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन छहों में से परिणामों में उज्ज्वलता, जल्दी मत करना उत्तर देने में, परिणामों में पुण्य परिणाम होने के लिए कौन सा कार्य बलवान है? स्वाध्याय बलवान है। स्वाध्याय बलवान है ऐसा हम उत्तर तो देते हैं, लेकिन हमारा मन जितना पूजा में लगता है उतना स्वाध्याय में कहाँ लगता है? यानी स्थूल बातों में, स्थूल विषयों में अपना उपयोग लगता है। आगे का विषय कल बताया जाएगा, अभी विद्यार्थी प्रश्न मंच करेंगे। हाँ भाई, जल्दी करना, और ज़्यादा कठोर कठिन प्रश्न भी नहीं पूछना।